गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट के पीवाईक्यू सेक्शन में रे ऑप्टिक्स में 2020 के फेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन ये 18 नंबर है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द पावर ऑफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। डायग्राम में दिखाया गया है बच्चों। देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। और लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए क्या है बच्चों? सही है। अर्थात कि म्यू की ऑफ लेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 आएगी। तो क्वेश्चन बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 3/2 है। सॉल्यूशन देखें बच्चों। पहले तो क्वेश्चन में हम फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालते हैं। अच्छा, पावर से हम निकाल सकते हैं ये चीज। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस कैसे दिया जाता है बच्चों? तो पावर दिया जाता है 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होता है? इन मीटर लिया जाता है ना। अच्छा, अब ऐसा लेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। इसलिए हमारे पास जो है आंसर यहाँ पे 10 डायोप्टर दिया हुआ है। ये तभी डायोप्टर ले सकते हैं जब फोकल लेंथ हम किस में काउंट करें बच्चों? मीटर में। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/f। अच्छा, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगी 1/10 डायोप्टर। अब डायोप्टर क्या होता है? तो 1 डायोप्टर इज नथिंग बट मीटर का इनवर्स। मीटर का इनवर्स लेंगे तो मीटर ऊपर जाएगा बच्चों, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 1 मीटर आएगा और 10 आएगा। अच्छा, फोकल लेंथ को अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना चाहे तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो बाइकॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हुआ है उसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें निकालना है मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कीजिए। यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है कि 1/फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लेंस रखा गया है -1 इंटू 1/r1 1/r2। ये होता है बच्चों। तो इन डायग्राम में हम काम करें तो डायग्राम में हम जब देखते हैं बच्चों तो क्या मिलता है? देखें, 1/फोकल लेंथ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1/10, है ना। अच्छा, ये सेंटीमीटर में लेंगे फोकल लेंथ को, और लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मटेरियल की वैल्यू को हमने म्यूएल ही रहने दिया। एयर में रखा गया है लेंस, जब भाई कुछ नहीं कहा गया ना लेंस कहाँ रखा गया, हम मान के चलेंगे कि एयर में रखा गया है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे 1 लेंगे -1 इनटू, अब इस कैलकुलेशन को दिखाए गए बाइकॉन्वेक्स लेंस के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहला सरफेस ऐसे है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रख दिया जाए तो इंसिडेंट रे आपकी राइट डायरेक्शन में जा रही है, और इसी डायरेक्शन में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बेंडेड है, अर्थात कि R1 की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, अब दूसरे सरफेस के लिए जो R2 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या लेंगे? उसको नेगेटिव लेंगे। इस लॉजिक के अनुसार पहले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर जो पॉजिटिव होगा, माइनस, और दूसरे सरफेस के लिए R2 चूंकि नेगेटिव है इस डायरेक्शन में तो -10 लेंगे। इसकी भी यूनिट क्या होगा बच्चों? सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये वैल्यू क्या दे देगा? तो 2/10 दे देगा, अर्थात कि 1/5 दे देगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी? तो म्यू लेंस -1 की वैल्यू हमें क्या मिली? तो ये कितना मिल रहा है बच्चों? 2/10 दैट इज 1/5। अब 5 इधर चला गया, ये हो गया क्या बच्चों? 5/10 हो गया। अब ये वैल्यू इधर जाके ऐड हो जाएगी, ये वैल्यू इधर जाके ऐड हुई, तो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी मिली आपको? ये 0.5 हो जाएगा, और इसके साथ 1 ऐड हो गया तो कितना हो गया? 1.5। तो इस तरीके से ये यूज बाय कॉन्वेक्स लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 1.5 है।
तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं पीवाईक्यू सेक्शन में।